हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की सेकंड सीरीज। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की सेकंड सीरीज करने वाले हैं जिससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए बच्चों आप लोग पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए और बोर्ड की ओर अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ टू नंबर कितना है? सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल कितना है? उसके रेसिप्रोकल 8/15। सम किसकी सम? टू नंबर की सम। दो नंबर की सम कितना है? 8 और उसके रेसिप्रोकल की सम कितना है? 8/15। तो पूछा क्या जा रहा है वो नंबर क्या होगा, तो उस नंबर को हमें फाइंड करना है। तो चलिए उस नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए दो नंबर के बारे में बात कर रहा है कि टू नंबर का सम, हमें नहीं पता है वो दो नंबर क्या है, नहीं पता। ठीक है, तो चलिए उस दो नंबर को हम लोग सपोज कर लेते हैं, एक x है और एक y है और दोनों की सम कितना है? 1। तो वो दो नंबर क्या है? द टू नंबर्स आर x एंड y। वो नंबर क्या है? तो वो जो दो नंबर है वो x है और दूसरा y है, x है और दूसरा y है। तो चलिए वो जो दो नंबर होगा वो दो नंबर है, वो है हमारा x और y। तो हम लिख चुके वो दो नंबर क्या है, तो वो दो नंबर है हमारा x, एक हो गया हमारा नंबर x और दूसरा नंबर हो गया y। तो x प्लस y कितना हो गया? 8। x प्लस y कितना हो गया? 8। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो इसे हम ले लिए इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा बोला जा रहा है उसके यहाँ लिखा है, देखिए ज़रा ध्यान से, रेसिप्रोकल सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/y, दोनों का सम कितना हो गया? ध्यान से देखिएगा, दोनों का सम कितना हो गया? 8/15। तो यहाँ पे लिखे 8/15। इससे हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे इससे। ठीक है, क्या करेंगे इससे? सेकेंड इक्वेशन सेटअप करेंगे। तो कैसे करेंगे? चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। x और y, ध्यान से देखिए, इसकी एलसीएम लेना है। तो ये हो गया xy, लिख सकते हैं क्या? बोले सर एकदम लिख सकते हैं। ये दोनों की एलसीएम ले लिए, अब x से डिवाइड किए तो x कैंसिल हो गया, y लेफ्ट हो गया। तो y इंटू 1, y प्लस y से ये दोनों में डिवाइड किया, y कट गया, क्या बचा? x कितना हो गया? इक्वल टू 8/15। अब जरा ध्यान से देखिएगा, चूँकि यहाँ पे x और y की वैल्यू कितना है? इक्वेशन फर्स्ट से 8 है, तो क्या लिखें यहाँ? 8/xy इक्वल टू 8/15। लिख सकते हैं क्या? बोलिए यस सर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम चाहें तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं। आप लोग नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। तो 1/xy इक्वल टू कितना हो गया? 1/15। मतलब आप लिख सकते हैं xy कितना हो गया? तो xy हो गया 15। xy कितना हो गया? तो हो गया xy 15 के इक्वल। अब हमारे पास x प्लस y तो है, लेकिन हम कैसे सिंप्लीफाई करें ताकि x की वैल्यू फाइंड कर पाएँ और y की वैल्यू को फाइंड कर पाएँ। हमारे पास एक रिलेशन बन गया xy, और वो xy कितना है? 15 है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, इसी का रिलेशन बनाना है। तो इसका रिलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए ज़रा, यहाँ प्लस है, अब मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता x माइनस वाई की वैल्यू, तो सिंपल हो जाता हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए एक काम कीजिए, इसको ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पे x माइनस वाई जो है इसकी होल स्क्वायर को ध्यान से देखिएगा, हम इतना लिख सकते हैं क्या? x प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख सकते हैं क्या? बोलिए तो। x माइनस वाई की होल स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं, बोलिए। एकदम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ज़रा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसकी फार्मूला। अब इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy माइनस 4xy।
तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए तो दोनों इक्वल है क्या, यस इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एक नया चीज़ हमें मिला, आप लोग पढ़े भी होंगे देखे भी होंगे। अब एक नया चीज़ क्या मिला, ये हमारे पास आ गया, देखिए ध्यान से। अब इसकी स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये है ना। ये इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट। ये रिमूव कर दिया, स्क्वायर रूट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई कितना है, 8 है, तो 8 की स्क्वायर माइनस 4, XY कितना है 15, तो 4 इंटू 15, ये हो गया 64 माइनस कितना हो गया 15 इंटू 4 60, ठीक है, कितना हो गया 4। तो x माइनस 4 मान लीजिए, चलिए यहाँ पे स्क्वायर ही रहने दीजिए, तो ये क्या हो गया 4 की स्क्वायर रूट। जब 4 की स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं तो उससे 2 वैल्यू आता है, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ मेंशन कीजिए 2। ऐसे स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो 2 वैल्यू आता है, पॉजिटिव निगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना होता है, ये आप लोग 11th में पढ़ेंगे क्यों होता है। अब ये देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू आ गया, यहाँ x माइनस वाई। तो अब ये 2 इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को आप ऐड कर दीजिए और इससे y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x प्लस वाई हो गया 8, x माइनस वाई हो गया 2, ये कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुका, कितना आया बोलिए ज़रा। तो x की वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू आ गया 5। बाद में करेंगे, बाद में और भी करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस लेंगे तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार निगेटिव वैल्यू, इसलिए 2 वैल्यू आ सकता है, तो दोनों को कर लेते हैं। अब x की वैल्यू y आया, 5 आया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, x के इक्वल में कितना लिखे 5, y के इक्वल में नहीं पता है 8, तो y कितना हो जाएगा, शिफ्ट करेंगे 3, तो y भी 3 आ गया, x भी 5 आ गया। चेक कर सकते हैं 5 प्लस 3 8। कब, जब हम क्या किए थे, x माइनस वाई की वैल्यू को +2 लिए थे, ठीक है। अब हम x माइनस वाई की वैल्यू को माइनस लेते हैं तो देखते हैं क्या आएगा x और y की वैल्यू। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, ड्यू टू स्पेस नहीं है हमारे पास, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों की कृपा हो गई तो कुछ और भी हो जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में था x प्लस वाई 8, अब यहाँ पे x माइनस वाई कितना आ गया -2, 2 अलग अलग था। जब भी आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो प्लस और माइनस, लेकिन बच्चे क्लास में नहीं बताया जाता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना, पूरी डिटेल में पढ़ना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी क्या होता है वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए अब यहाँ पर भी दोनों को क्या किए, हम ऐड ही कर दिए, तो ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 हो गया, x की वैल्यू 3। अब जब x की वैल्यू 3 हो गया, अब इसी x की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में। मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट, तो x प्लस वाई जैसे 8 था, x की वैल्यू को 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। 2 अलग अलग वैल्यू आ गया, चूँकि हम लोग x माइनस वाई की वैल्यू को एक बार प्लस लिए थे और एक बार माइनस लिए थे। ये क्वेश्चन है, एक नया चीज़ देखने को मिला। x प्लस वाई 8 था, तो हमें चाहिए था x माइनस वाई आ जाए, तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा, दूसरा इक्वेशन आएगा, फिर दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे प्लस करके या माइनस करके, जैसा कि किए यहाँ पे। यहाँ पर देखिए माइनस था और यहाँ प्लस था, इसलिए हम दोनों को ऐड किए। यदि यहाँ पे माइनस करते तो ये साइन प्लस हो जाता और ये माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल होता, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हेलो बच्चों, देखिए अब ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से जान भी रहे होंगे, बहुत फेमिलियर होंगे इस क्वेश्चन से। क्लास 8 में देखे होंगे या 9 में देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, 8 में भी देखे होंगे और 9 में भी। लेकिन वो देखे होंगे वो लीनियर इक्वेशन, वर्ड लीनियर इक्वेशन जो होगा वो भी लीनियर इक्वेशन ही था, लेकिन कैसा था, 1 वेरिएबल। लेकिन ICSE वाले जो बच्चे होते हैं क्लास 8 से ही 2 वेरिएबल पढ़ लेते हैं,
खैर कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई CBSE बोर्ड वाले बच्चे भी पीछे क्यों रहेंगे। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट होता है, एरिया से रिलेटेड होता है और एज रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट सम होता है और ट्रेन उरेन से रिलेटेड। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये हमारे सेकेंड सीरीज है वर्ड प्रॉब्लम की। धीरे धीरे हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करेंगे। अब फिजिक्स का भी एक पार्ट हो चुका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब सेकेंड पार्ट आएगा वो। अब है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर क्या है, 12। सम ऑफ द डिजिट जो हम लोग क्या होता है, जैसे सपोज एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ये 42 है, तो ये कितना डिजिट हो गया, 1 2, ये हो गया 2 डिजिट नंबर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर। अब ये इसे हम लोग बोलते हैं यूडी यूनिट डिजिट, इसे बोलते हैं टीडी टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट में क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, और यूनिट डिजिट या वंस डिजिट में 1 से करते हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे तभी 2 डिजिट नंबर बनता है। यही काम करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे यूनिट डिजिट, यूडी का मतलब यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट को क्या ले लिया, मान लीजिए एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। तो टेंस डिजिट क्या हो गया, टीडी का मतलब हो गया टेंस डिजिट को ले लिए वाई। तो इस तरह से 2 डिजिट नंबर क्या बन गया, जिसे ओरिजिनल नंबर भी बोलते हैं हम लोग। तो 2 डिजिट नंबर बन गया 10 इंटू टेंस डिजिट में जो है प्लस एक्स। ये हमारा 2 डिजिट नंबर बन गया, या ओरिजिनल नंबर भी बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे देखते हैं। बोला 2 डिजिट नंबर जो है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट। तो ये 2 डिजिट दोनों का सम लेते हैं। 2 डिजिट नंबर का सम कितना है, 12 है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। जो भी 2 डिजिट नंबर था उसमें दोनों डिजिट का सम कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 लिख लिए, ठीक है। चलिए फिर बोला जा रहा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब है क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंजिंग द डिजिट मतलब यूनिट डिजिट में अब क्या हो जाएगा, y। यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा, ये चला गया यूनिट डिजिट में, ठीक है। और टेंस डिजिट में क्या आ गया, x। उल्टा इंटरचेंज कर दी, एक्स वाई वाई एक्स। तो इस तरह से 2 डिजिट नंबर क्या होगा, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर 10 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब क्या हो गया 10x प्लस वाई। जब इंटरचेंज कर दिए तो 2 डिजिट नंबर हो गया 10x प्लस वाई, ठीक। अब चलिए देखते हैं। तो अब देखिए, जब इंटरचेंज करते हैं डिजिट को, लिखा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। जब डिजिट को इंटरचेंज किए तो उसे जो भी 2 डिजिट नंबर आया, जो भी 2 डिजिट नंबर आया, मतलब ये वो डिजिट क्या है, एक्सीड कर जाता है। इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। कहने का मतलब जब हम लोग इंटरचेंज किए तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला, मतलब 10x प्लस वाई जो नंबर मिला, ठीक है, वो क्या हो गया, एक्सीड कर गया। किससे, ओरिजिनल वाले से। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस x, उससे कितना एक्सीड कर गया, कितना बढ़ गया, तो 18 बढ़ गया। तो लिख दिया 18। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10x सिंप्लीफाई कर दिए लाइक टर्म, x को x के इक्वल में, y को y के इक्वल में। ये हो गया 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो x माइनस वाई कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे 2। अब ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखिए ज़रा, अब यहाँ पर था, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं हम लोग। 1 में है x प्लस वाई,
किसने के इक्वल 12, और दूसरे में है x माइनस वाई कितने के इक्वल 2 के इक्वल। अब ध्यान से देखिएगा, सिंप्लीफाई आप लोग भी कर लीजिए, आंसर जल्दी से बताइए। 2x इक्वल टू कितना आ गया 14, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7। x की वैल्यू 7 आ चुका। चलिए, जब x की वैल्यू 7 आ चुका तो हम लोग y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे किसी इक्वेशन से। तो क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, x प्लस वाई कितना है 12 है, ठीक है। अब x कितना है 7 है, तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। y कितना आ गया, y की वैल्यू 5 आ गया, x 7 आ गया। देखिए, तो जब x भी आ गया y भी आ गया तो 2 डिजिट नंबर कितना होगा यहाँ से, चलिए इसी में, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 7 कितना आ गया 57। यही हमारा 2 डिजिट नंबर हुआ। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज एक्सीड्स द बाय एक्सीड्स किससे, द ओरिजिनल नंबर या नंबर से। नंबर जब भी बोलेगा 2 डिजिट नंबर कितना एक्सीड कर जा रहा है 18। तो सबसे पहले हमें चाहिए यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर किए थे। 42 है, ये हो गया यूनिट में, ये टेंस में। तो हमें चाहिए यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। कहाँ से आएगा, सपोज करना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट को आप x लीजिए y लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ये x हो गया, ये y हो गया, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 10 इंटू वाई प्लस एक्स। क्वेश्चन में था दोनों के सम, डिजिट का सम 12 दिया है, ये भी ले लिए। चलिए, अब बोला है जब डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, यूनिट को यूनिट डिजिट में जो लिए थे x वो चला जाएगा टेंस में और टेंस वाला चला जाएगा यूनिट में। तो इस तरह से 2 डिजिट नंबर क्या बन गया 10x प्लस वाई। चलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या किए, धीरे से मिटा दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, अब बोला जा रहा है जब डिजिट इंटरचेंज कर देते हैं तो जो भी 2 डिजिट नंबर बनता है वो पुराने वाले मतलब ओरिजिनल वाले जो 2 डिजिट नंबर है उससे 18 ज़्यादा होता है। चलिए वो भी कर दिए। अब है x को शिफ्ट कर दिए, लाइक टर्म को लाइक के इक्वल मतलब लाइक की ओर, तो 10x माइनस एक्स वाई प्लस सॉरी वाई यहाँ प्लस था तो इधर गया तो माइनस हो गया इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक है। 9 कट कर दिए तो 2 आ गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आया। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन था क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 12, यह आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई किए, x की वैल्यू 7। अब उसे ही हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए तो y की वैल्यू आ गया, है ना ये। अब क्या किए 2 डिजिट नंबर में इसके वैल्यू को पुट कर दिए तो कितना आ गया 57, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे। हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। फिर बोला जा रहा है वो दोनों डिजिट का डिफरेंस दिया गया है तो वो नंबर क्या है। सबसे पहले बोला जा रहा है 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर, तो आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर क्या है। पता तो है नहीं, तो जब नहीं पता है तो हम ले लेंगे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को सपोज कर लेंगे। एक x ले लेंगे, एक y ले लेंगे और 2 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे। फिर डिजिट को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, यूनिट वाले को टेंस में लेंगे और टेंस वाले को यूनिट में लेंगे। फिर उसकी 2 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे और वो दोनों से रिलेट करेंगे। तो चलिए देखिए ज़रा, क्वेश्चन में 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर, तो लेट ले लेते हैं यूनिट डिजिट को ले लिए x और टेंस डिजिट को ले लिए y। तो इस तरह से हमारा 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 2 डिजिट नंबर 10 इंटू टेंस डिजिट में क्या है y, तो 10y प्लस x, तो ये हो गया 10y प्लस x। फिर बोला जा रहा है डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। इफ़ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर
रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। कहने का मतलब यूनिट डिजिट में x था तो ये शिफ्ट कर जाएगा, ये y यहाँ चला गया, और टेंस डिजिट में क्या आ गया, x, उल्टा कर दिए। इस कंडीशन में 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो हो गया 10x प्लस वाई। टेंस डिजिट में क्या रखते हैं हम लोग, 10 रखते हैं, 10 इंटू टेंस डिजिट में जो है उसे लेते हैं प्लस वाई। अब क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में ये कह रहा है 7 टाइम्स, क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर वो इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स किसके। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 टाइम्स। जब ऑर्डर को रिवर्स कर दिए हैं, जब डिजिट को चेंज कर दिए हैं, उस समय 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड करेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 70y, 10 7 जा 70y प्लस 7x इक्वल टू 40x प्लस 4y, 10 4 जा 40, 40x प्लस 4y। अब हम लोग x को चलिए शिफ्ट करते हैं एक और, अच्छा y को इधर शिफ्ट कर दिए, चलिए 70y माइनस 4y इक्वल टू 40x माइनस 7x, ठीक है। चलिए अब माइनस कर लिए तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास आ गया 66y, इधर कितना आ गया, ये आ गया माइनस कर लिए तो आ गया ये 33x। अब देखिए यहाँ से अब ऐसा करते हैं, इसे शिफ्ट कर लेते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। चलिए इसे लिख दे क्या, 33 2 जा, तो 2y इक्वल टू क्या आ गया, x। ये रिलेशन बन गया, हमारे पास आ गया एक रिलेशन। और दूसरा बोला जा रहा है डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट, तो डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट मतलब x और y की डिफरेंस कितना दिया है, 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x के इक्वल में यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 2y माइनस वाई इक्वल टू 3। क्या किया, वैल्यू पुट कर दिए, x की वैल्यू क्या कर दिए, यहाँ से वैल्यू को पुट कर दिए, x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिए, इस इक्वेशन, मान लिए 2 है, ये मान लीजिए 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दिए, तो क्या पुट कर दिए, पुटिंग किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को क्या पुट कर दिए, 2y, किसके प्लेस में, x के, माइनस किए तो क्या आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 3। जब y 3 आ गया, अब इसी y को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। देखिए अब यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू एक्स, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, 6, x भी 6 आ गया, y की वैल्यू भी आ गया, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब y के इक्वल में क्या रखेंगे, 3, तो 10 इंटू 3, x के इक्वल में क्या रखेंगे, तो x के इक्वल में 6 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 पुट कर दिए, कितना आ गया, 36। यही हमारा क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको सपोज करना था यूनिट डिजिट कितना होगा और टेंस डिजिट कितना होगा। तो यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, तो 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, 10y, टेंस के इक्वल में y है, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, पिछला एक क्वेश्चन भी किया हम लोग, तो ये हो गया 10y प्लस एक्स। अब ऑर्डर को चेंज कर दिया है, यूनिट टेंस में चला गया, टेंस यूनिट में चला गया, तो 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, 10x प्लस वाई,
कितना हो गया 10x प्लस वाई। फिर इक्वेशन रिलेट करना है 7 टाइम्स किसके, ये वाले 7 टाइम्स किसके, ये 2 डिजिट इक्वल टू 4 टाइम्स जब ऑर्डर चेंज किए थे उस समय 2 डिजिट नंबर के इक्वल। तो इससे रिलेट करके हम क्या बनाए, एक रिलेशन लेके आए x इक्वल टू 2y। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, दोनों का डिफरेंस 3 है, इसमें पुट कर दिए तो y की वैल्यू आ गया। अब इसी y की वैल्यू को क्या किए, इस इक्वेशन में रख दिए, x की वैल्यू आ गया। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, यहाँ पे डाल दिए 2 डिजिट नंबर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा 5 years ago A was thrice as old as B। A was thrice old as B। बोला जा रहा 5 साल पहले A जो है वो B से क्या है 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स ज़्यादा था। फिर 10 years later 10 साल के बाद A जो है वो हो जाएगा डबल हो जाएगा B के। तो बोला जाए दोनों की परसेंटेज क्या था। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सा ट्रिक्स है, देखिए ज़रा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक टेबल क्रिएट करते हैं। जब ये टेबल आप बना लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर ले लेते हैं A की एज और यहाँ पे B की एज। प्रेजेंट जो एज होता है उसे हम लोग 0 रखते हैं, बिफोर अगो इसे माइनस में लेते हैं, क्योंकि माइनस करना पड़ता है, एज पहले आएगा तो माइनस होगा, आफ्टर मतलब प्लस, लेटर मतलब प्लस, नाउ का मतलब प्लस। अब कैसे समझना है, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज लेते हैं A की x और B की y। A की जो प्रेजेंट एज है उसे हम x ले लिए और B की जो प्रेजेंट एज है उसे y ले लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा 5 years ago, तो यहाँ पर लिख दिए 5। तो 5 years ago, अगो वाले को ऊपर में लिखते हैं, माइनस वाला अगो है, ये होता है लेटर होता है, आफ्टर होता है, ये होता है बिफोर होता है, ठीक है, या अगो होता है। अब 5 साल पहले कितना होगा A की एज x माइनस 5, वाई की कितना होगा y माइनस 5। ठीक है, फिर बोला जा रहा है तो पहले वाले को करते हैं 5 years ago। फिर बोला जा रहा है 10 साल के बाद 10 years later, तो x प्लस 10 कर दिए। ठीक है, 10 साल बाद बोला है, फिर y प्लस 10 कर दिए। अब इसी को क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख डालना है। चलिए, तो बोले 5 years ago A was, तो लेट द प्रेजेंट एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज रिलेटेड सम, 2 डिजिट नंबर, एरिया से रिलेटेड आता है जो रेक्टेंगल का वो, तो ये सब सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट द प्रेजेंट एज A की ले लेते हैं x ईयर्स, प्रेजेंट एज B की ले लेते हैं y ईयर्स। ठीक है, चलिए फिर जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 years ago, तो 5 years ago यहाँ पे देख लीजिए, 5 years ago कितना है, A की एज कितना था x माइनस 5, 5 years ago B की एज कितना हो जाएगा y माइनस 5 ईयर्स, y माइनस 5 ईयर्स। अब जैसा कि क्वेश्चन बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बोला जा रहा 5 years ago A was, A कितना है x माइनस 5, 5 years ago A was thrice old as B, तो लिख दिए thrice old as B, जैसा बोला था। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ले स्टार्ट, जैसा बोला था वैसा कर दिए। चलिए कर दिए। अब देखिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए और बताइए। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। अब इधर शिफ्ट कर दिए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो क्या हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा क्या आ गया, एक इक्वेशन आया। जब तक 2 इक्वेशन नहीं आएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो x और y की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो ये पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है 10 साल के बाद A जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा B के। तो देखिए ज़रा 10 साल के बाद क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 years later A कितना हो जाएगा, A is was x प्लस 10, y की एज कितना हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, x प्लस 10 और y प्लस 10। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, बोला जा रहा है 10 साल के बाद ए जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 10 साल के बाद ए जो है मतलब x + 10 ये डबल हो जाएगा किसके, बी के। लेकिन कब, जब हम 10 साल के बाद ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए का एज 10 साल के बाद, तो जब भी कंपेयर करेंगे बी का एज से तो वो भी 10 साल बाद ही कंपेयर करेंगे, 10 साल के बाद। तो इसलिए दोनों को लिखें। अब इससे क्या किए, एक इक्वेशन 2y + 20, अब इधर शिफ्ट कर दिए x - 2y, इधर था 20, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, x - 2y = कितना हो गया, 10। x - 2y कितना हो गया, 10। अब जो ये दोनों इक्वेशन आया, अब इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए ये दोनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। चूँकि स्पेस कम दिख रहा है तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे x - 3y = -10, x - 2y 10 है। तो ऐसा करते हैं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को। ये दोनों इक्वेशन को क्या कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए हम लोग, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये हमारा कैंसिल। अब ये माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस। अब ये -3y - 2 कितना हो गया, -5y। क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 20 कैंसिल, y = कितना आ गया, 4। मतलब y कितना आ गया, 4। इसका मतलब y 4 आ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है ए की कितना होगा, ठीक है। चलिए x आ गया 4, x आ गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो प्रेजेंट एज है, ए की प्रेजेंट एज को हम लोग कितना सपोज किए हैं, बोलिए ज़रा। x की वैल्यू अभी आया नहीं है, y की वैल्यू हम लोग, तो देखिए ज़रा यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को, एक मिनट, इसकी वैल्यू को पुट, हेलो बच्चों देखिए अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्ट। तो ये माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पे x - 2y है, तो x - 2y है। अब माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया। साइन यहाँ कुछ मिस था, चलिए अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ग्रेटर ऑफ द साइन -y - 20 कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितना आ गया, 20। मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा y की वैल्यू आ गया 20। का मतलब हो गया y की जो प्रेजेंट एज है, y की जो प्रेजेंट एज है, ये किसकी, ये हो गया प्रेजेंट एज ऑफ y। तो y की प्रेजेंट एज कितना आ गया, 20 ईयर्स। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो x की वैल्यू आएगा, और वो x क्या होगा, x की प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज। अब देखिए यहाँ से y की जो वैल्यू है उसे पुट करते हैं हम लोग, किसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है, y की वैल्यू को पुट करते हैं, x - 3 × 20 = -10, x - 60 = -10, ठीक है। y की वैल्यू कितना था, 20, तो 3 × 20 60 -60। अब इसे हम लोग x = -10 + 60 = कितना हो गया, 50। मतलब x जो हो गया वो हो गया 50। ये हो गई प्रेजेंट एज, किसकी प्रेजेंट एज, x की। तो x की प्रेजेंट एज कितना आ गया, 50। y की प्रेजेंट एज कितना आ गया, 20। यही करना है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, बार बार बोले हैं, इसे ज़रूर देखिए। आप इसे बना लेंगे, a और b है, ठीक है। प्रेजेंट एज को माइनस में लिखते हैं, आफ्टर लेटर नाउ जो भी होता है उसे पॉजिटिव में लिखते हैं। प्रेजेंट एज को ले लिए x, इसकी एज को ले लिए y। अब 5 साल पहले x - 5, 10 साल के बाद x + 10, y + 10। फिर बोला जा रहा है कि 5 साल पहले जो a का जो एज था वो क्या था, 3 टाइम्स था, किससे, b के एज से। वहाँ से एक इक्वेशन निकाल दिए। फिर बोला 10 साल के बाद a का एज x + 10, y का एज y + 10। तो 10 साल के बाद a का जो एज है वो डबल हो जाएगा b के एज से।
फिर यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाए और फिर क्या कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए यहाँ से, चूँकि स्पेस की कमी है तो यहाँ पर सॉल्व कर लिए, यहाँ से y की वैल्यू आ गया, ठीक है। और y की वैल्यू को कहाँ पुट किए, इस इक्वेशन में पुट किए तो x की वैल्यू आ गया, मतलब x की एज, सॉरी x 50 मतलब a की एज, y की वैल्यू जो आ गया वो हो गया किसकी एज, जो हम लोग किए थे b की एज। ये था एज रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन और भी लेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेंगे, तो चलिए बने रहिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए बनाने की। चलिए बनाते हैं हम। हेलो बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है एज रिलेटेड सम का। इसको अच्छे से देखिएगा और कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, साथ साथ हो सके तो बनाने की भी कोशिश कीजिए और इसकी आंसर हमें बताइए, ए और बी। दैट मीन्स मैन की एज जो है वो अपने बेटे के एज से कितना है, क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से देखिए। अ मैन एज इज 3 times द सम ऑफ हिज 2 sons एज। एक आदमी जो है उनका जो एज है वो अपने 2 बेटे के सम का क्या है, ट्रिपल है। फिर बोला जा रहा 5 साल के बाद उस आदमी का जो एज होगा वो दोनों बेटे के सम का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बोला जा रहा है प्रेजेंट एज बेटे के और उसके पापा के कितना होगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक आदमी है, उनका जो एज है वो अपने 2 बेटे के एज का 3 times है। फिर बोला जा रहा है 5 साल के बाद वो जो मैन है, जो आदमी है, उनका जो एज होगा वो दोनों के बेटे के एज का डबल होगा। तो पापा का एज कितना, उस मैन का आदमी का जो एज है वो कितना होगा और उस बेटे का एज का कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एज रिलेटेड सम जो है, एज रिलेटेड सम हो गया, बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर वाला हो गया, ट्रेन से रिलेटेड आ जाएगा, फ्रैक्शन का भी आ सकता है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल से रिलेटेड, उससे भी आ सकता है। तो चलिए देखिए, तो बोला यार मैन का जो एज है वो 3 times, तो सबसे पहले हम लोग को कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो क्या सपोज करेंगे, देखिए मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो मैन के एज को लेट द मैन एज, मैन का एज को ले लिए x ईयर्स। मैन का एज को कितना ले लिए, तो मैन का जो एज था उसे x ईयर लिए, ठीक है, और दोनों बेटे का जो सम है उसे हम ले लेते हैं y। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज किसका, मैन का, या द मैन्स प्रेजेंट एज ऐसे लिखते हैं, द मैन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 बेटे का जो एज है उसे ले लेते हैं हम लोग क्या, y ईयर। तो लिखते हैं प्रेजेंट एज, किसका प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ द सम ऑफ किसका, 2 सन, कितना ले लिए, y ईयर्स। देखिए मैन का एज को x ईयर ले लिए और 2 बेटे का जो सम था उसके एज को ले लिए y ईयर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए मैन का जो एज है मतलब x, वो क्या हो जाएगा, 3 times हो जाएगा किसके, अपने 2 बेटे के सम के एज के इक्वल। तो x इक्वल टू कितना हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 3y। x इक्वल टू कितना हो गया, तो x इक्वल टू 3y, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। चलिए अगला बोल रहा है 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद। तो यहाँ लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स मैन्स एज कितना हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स मैन एज x + 5, x + 5, ठीक। चलिए आफ्टर 5 ईयर्स 2 sons एज कितना हो जाएगा, x + 5 + 5 मीन्स x + 10 ईयर्स। कितना हो गया, सॉरी यहाँ बेटे का एज को क्या लिए हैं, y, तो y + 5 + 5 बोला आफ्टर 5 ईयर्स उस आदमी का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा। अभी फ़िलहाल एज x ईयर्स है,
अभी फ़िलहाल एज x ईयर्स है तो 5 साल के बाद कितना होगा x+5। अभी है x ईयर्स तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा x+5। लेकिन यहाँ 2 बेटे का एज है तो क्या करेंगे डबल 5 करेंगे, 5+5 तो कितना हो गया 5 साल के बाद 2 बेटे का एज 10 ईयर्स। कैसे, एक बेटा का ऐड किए 5 साल, फिर दूसरे बेटे का 5 साल, मतलब कितना हो गया x+10 ईयर्स। अब क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन को तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है द एज ऑफ हिज 2 सन्स आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी, 5 साल के बाद उनका जो एज होगा, मतलब पापा का जो एज होगा, मतलब x+5 5 साल के बाद विल बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। किससे डबल हो जाएगा, सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, तो दोनों बेटे का सम 5 साल के बाद कितना होगा x+10, तो ये होगा 2 × x+10। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ गया x+5 = 2 × x+10। चलिए अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और एक इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हो गया x+5 = 2x+20, सॉरी ये y है, ये y+10, तो ये क्या हो गया 2y + 20। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है x, इसको शिफ्ट कर दिए -2y, यहाँ पर कितना है 20, 5 को इधर शिफ्ट किए, कितना हो गया 5, तो x - 2y कितना हो गया 15। ये हो गया इक्वेशन, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब ये जो 2 इक्वेशन बना है, ये दोनों इक्वेशन ये और ये, इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे सिंपल है, x की वैल्यू कितना है 3y, इसको यहाँ पे पुट कर दिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, स्पेस नहीं है, देखिए ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए, फीलिंग समझ लीजिए, स्पेस नहीं है। अब यहाँ x = 3y है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। x के इक्वल में क्या रखेंगे 3y, तो यहाँ पर x है, वहाँ पे आप डाल दिए 3y - 2y = 15, माइनस कर दीजिए y = 15, कितना आ गया y = 15। ठीक है, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर इक्वेशन 2 है, देखिए इस इक्वेशन 2 में क्या किया, x की वैल्यू को पुट कर दी। x क्या है, x = 3y, x क्या है, x = 3y। तो ये जो x = 3y है, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिए। तो x जहाँ था, क्या था x 3y, तो 3y - 2y, 3y - 2y कितना हो गया 15, तो y कितना हो गया 15। मतलब y को क्या सपोज किए थे बेटा, देखिए लिखे थे प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ 2 सन्स, कितना हो गया 15 ईयर्स। मतलब 2 सन जो थे, 2 सन्स प्रेजेंट एज कितना हो गया 15 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब चूँकि y की वैल्यू आ चुका है, हम लोग यहीं से फाइंड कर देंगे x की वैल्यू। x = 3 × 15 मतलब कितना होगा 45 ईयर्स। मतलब मैन का जो प्रेजेंट एज था, ये हो गया मैंस प्रेजेंट एज कितना हो गया 45 ईयर्स। तो एज रिलेटेड सम हो गया। अब हम लोग दूसरा सम देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो आप लोग बनाइएगा और क्या कीजिएगा, आंसर बोलिएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। चलिए, मैन का जो एज है वो अपने दोनों बेटे के एज का 3 टाइम्स है। तो मैन के एज को आप कुछ सपोज कर लेंगे, चूँकि 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैन के एज को x ईयर्स ले लिए और दोनों बेटे का जो सम था, एज का सम्स ऑफ द एज ऑफ 2 सन्स, उसको ले लिए y ईयर्स। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मैन थे वो दोनों, मैन का जो एज था वो दोनों बेटे के एज का 3 टाइम्स था। तो x = 3y, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद मैन का जो एज होगा वो दोनों बेटे के एज का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उससे एक इक्वेशन निकाल लिए डबल। तो x + 5 ईयर्स के बाद बेटा का एज क्या हो गया, y + 10। चूँकि 2 बेटे का एज को लिए हैं y और दोनों बेटे का अलग अलग ऐड कर रहे हैं, 5 साल 5 साल, तो 10 साल हो गया, 10 साल कर दिए। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनाए, तो ये इक्वेशन आया और इसे
हम लोग क्या किए, सॉल्व कर दिए। तो कितना आ गया, y की वैल्यू 15। तो y क्या था, दोनों के बेटे का एज था, सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन्स, y इक्वल टू 15 ईयर्स। अब इसी y को यहाँ पे पुट कर दिए तो इससे क्या आ गया, x का मतलब मैन का एज। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, एक आदमी जो है, अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। कुछ पार्ट ट्रेन से कर रहा है, कुछ पार्ट कार से कर रहा है, वो कुछ पार्ट ट्रेन से, कुछ पार्ट कार से। तो इस यदि मान लीजिए वो 250 किलोमीटर ट्रेन से कर रहा है, रेस्ट कार से कर रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में है, तो उसे लग रहा है 4 घंटा लगा रहा है वो। फिर बोल रहा है यदि वो 130 किलोमीटर ट्रेन से करता और रेस्ट कार से करता और 18 मिनट ज़्यादा लगता, किससे, 4 घंटे से 18 मिनट और ज़्यादा। ठीक है, तो बोला जा रहा है किस स्पीड से वो ट्रेन और वो कार चल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए। और मैन, एक आदमी है कोई, वो टोटल 370 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कुछ पार्ट ट्रेन से, कुछ पार्ट कार से, तो उसे 4 घंटा लग रहा है। यदि वो 130 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है और रेस्ट कार से जा रहा है, तो उसे 18 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो वो कितने स्पीड से कार और ट्रेन चल रही थी, ये फाइंड करना है। तो चलिए देखिए ज़रा इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, टोटल कितना डिस्टेंस है, 370 किलोमीटर। तो किस स्पीड से जा रहा था हमें नहीं पता, तो इसलिए क्या करेंगे, स्पीड को सपोज कर लेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन को ले लिए हैं, कैसे जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीड ऑफ ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, चलिए, तो वो किस स्पीड से जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए, तो कार कैसे जा रही है नहीं पता है, तो स्पीड ऑफ कार को ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कार 250 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्टेंस, किसके डिस्टेंस, कार की, कितना है 250 किलोमीटर। तो ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन, तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस ऑफ कार माइनस टोटल था 370, तो 370 से 250 माइनस कर लिए। ठीक है, 370 से 250 माइनस कर लिए तो आ गया 120 किलोमीटर। चलिए, अब ये कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे टाइम लगता है 4 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास, तो टाइम, चूँकि यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ क्या बोल रहा है, टाइम के बारे में बोल रहा है। तो अब हम लोग डिस्टेंस भी पता हो गया, स्पीड सपोज कर लिए, तो टाइम फाइंड कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम को रिलेट करना है। क्या करना है, टाइम को रिलेट करना है, टाइम को रिलेट करना, टाइम दिया है इसलिए टाइम के बारे में ही सोचना है। ठीक है, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस है, तो चलिए टाइम, किसकी टाइम, ट्रेन, तो टी कर दिए। जैसे चलिए ट्रेन, टाइम ट्रेन, तो टाइम ऑफ ट्रेन कितना हो गया 250। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 250, स्पीड कितना है ट्रेन की, x। इसी तरह से ट्रेन किसकी, कार की, कितना है, टोटल डिस्टेंस 120, स्पीड किस स्पीड से, y। चलिए ये भी लिख दिए। ये ट्रेन टाइम, t मतलब टाइम, t मतलब टाइम, टाइम ऑफ ट्रेन, टाइम ऑफ कार। ठीक है, अब चलिए टोटल ध्यान से देखिएगा, टोटल टाइम कितना लगा है, 4 घंटा। तो ये यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन हम लोग 250 बाई एक्स प्लस 120 बाई वाई इक्वल टू क्या है 4 आवर्स। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। चलिए एक इक्वेशन आ चुका, अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग को लाना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है देखिए, यदि वो इफ़
ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन। इस बार क्या बोल रहा है कि 130 किलोमीटर चल रहा है ट्रेन, ठीक है, रेस्ट चल रहा है कार, ठीक है। तो डिस्टेंस इस बार निकालते हैं हम लोग, किसकी डिस्टेंस, ट्रेन की। डिस्टेंस ट्रेन, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन कितना है 130, तो डिस्टेंस किसकी, कार की, कितना हो जाएगा, टोटल कितना दिया है 370, देखिए ज़रा, माइनस 130 कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। 130 किलोमीटर चला ट्रेन से, तो रेस्ट कितना, टोटल हमारे पास 370 है, तो 370 से 130 माइनस कर लिए, तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा हमारा, वो उतना डिस्टेंस कार से चलेगा। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। बोला जा रहा है कि इतना किलोमीटर ट्रेन से चला होता और इतना किलोमीटर वो किससे, कार से, तो कितना 18 मिनट ज़्यादा लगता। कितना मिनट पहले लग रहा था, पहले लग रहा था 4 घंटा से 18 मिनट ज़्यादा। तो चलिए अब देखिए ज़रा, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। टाइम किसकी, ट्रेन की, कितना हो जाएगा 130 बाई एक्स, टाइम कार की कितना हो जाएगा 240 बाई वाई, ठीक है। क्यों, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 130 बाई एक्स 240 बाई वाई इक्वल टू 4 घंटे से 18 मिनट ज़्यादा। तो क्या लिखेंगे 418 बाई 60 कर दिए, ये मिनट था, ये क्या था, मिनट था, मिनट से आर हो गया। अब इसे चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कैसे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 6 3 जा 6 10 जा, टोटल कितना आ गया 43 बाई 10। अब ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ज़रा, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 1 बाई एक्स को u ले लेंगे और 1 बाई वाई को भी थोड़ा सा लेंदी तो बनेगा, थोड़ा सा लेंदी तो बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसे ही सॉल्व करना है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए, थोड़ा सा लेंदी होगा, इसीलिए घबराने की बात नहीं है, तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं किए, पहले समझ लीजिए क्या किए हैं। बोला एक आदमी जो है वो 370 किलोमीटर, कितना 370 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कुछ पार्ट ट्रेन से करता है, कुछ पार्ट कार से करता है, तो इस दरमियान उसको 4 घंटे का समय लगता है। फिर बोल रहा है कि यदि वो ट्रैवल करता 130 किलोमीटर ट्रेन से और रेस्ट करता कार से, तो 18 मिनट का ज़्यादा समय लगता। तो ट्रेन और कार की स्पीड क्या है, बस यही क्वेश्चन है, देखने में बहुत छोटा। चलिए तो इसके थ्रू क्या किया हम लोग, एक इक्वेशन बना लिए। कैसे बनाए, एक्स और वाई को ले लिए, स्पीड, डिस्टेंस था हमारा 250, तो रेस्ट बोल रहा है तो 370 से माइनस कर लिए, जो भी आएगा वो कार से ट्रैवल करेगा, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, दोनों को ऐड कर दिए, एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली इसी तरह से किए, यदि 130 किलोमीटर ट्रेन से चला होता और दूसरा कार से, तो रेस्ट कार बोला है, तो 370 से 130 माइनस कर लिए, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड क्या 130 बाई एक्स 250 बाई वाई, दोनों को ऐड कर दिए, तो इससे एक सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इसी दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसे देखिए ज़रा। चलिए देखिए बच्चों, अब ये 2 इक्वेशन आ गया, ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सपोज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सपोज करते हैं। तो देखिए इसे हम लोग लिखते हैं, लेट 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स को u ले लेते हैं और 1 बाई वाई को क्या ले लेते हैं, v। तब इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यार 250 है ये, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसे शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसको छोटा करते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये 125 बाई वाई एक्स प्लस क्या हो गया 60 बाई वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या कॉमन लिए थे, 2 कॉमन लिए। अब इस 2 से इसे कैंसिल कर दिए, तो इसे हम लोग कुछ छोटा बना रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसे यहाँ पे लिखते हैं 125 बाई एक्स
60 बाई वाई इक्वल टू 2। अब इसे हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, सॉरी इसे 1 ले लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लिए और क्या सपोज किए 1 बाई एक्स को u ले लिए, 1 बाई वाई को v। तो अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो देखिए ज़रा 130 1 बाई एक्स को क्या ले लिए u और इसे क्या ले लिए v, ये हो गया 43 बाई 10। कहने का मतलब समझाने के लिए देखिए 130 बाई एक्स था तो इसे लिख सकते हैं 130 इंटू 1 बाई एक्स, और ये 1 बाई एक्स को क्या ले लिए हम u, तो 130 u तो लिख ही सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी हम उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसे देखिए, तो ये हो गया 125u प्लस 60v इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। चलिए इसे इक्वेशन हम ले लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए इसे मल्टीप्लाई कर दिए 1300u, इसे 2400v इक्वल टू 43, कितना हो गया 43। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए इसे 4, ठीक है, और इसे अब हम क्या बना दिए, थर्ड बना दिए। चलिए देखिए थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझना होगा। अब ये दोनों इक्वेशन से u और v करेंगे हम लोग फाइंड। आप लोग यदि लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बनाए होंगे, उससे बहुत सारा क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। उसी क्वेश्चन को, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, या फिर अगले बार इरेज करेंगे, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अब ये दो इक्वेशन बन गया, ये दोनों इक्वेशन से u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए चूंकि स्पेस कम है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं। अब ये है यहाँ 125u 60v और यहाँ पे 4th इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, u और v की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये दोनों को रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, इसे हम थोड़ा सा, चलिए इसे भी रिमूव करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा, चलिए अब हो गया ये। अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पे एक इक्वेशन हो गया 125u प्लस 60v, यहाँ पे हो गया 1300u प्लस 2400v इक्वल टू 43। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, ये थर्ड हो गया और ये 4 हो गया। तो 125u प्लस 60v इक्वल टू 2 और ये 1300u प्लस 2400v। अब ये दोनों या तो u को इक्वल बनाइए या तो v को इक्वल बनाइए, ठीक है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, इसे हम बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, ताकि ये जो दोनों सेम हो जाए, ठीक है। चलिए अब इसे 40 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए यदि इसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए इसे हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ज़रा ध्यान से, कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इसे 50 से, इसे हम 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो देखिए ज़रा 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, है ना। चलिए 125u यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 125, 5 5 या 25, 2 5 2 या 10, 2 कितना हो गया 12, 2 कैरी 1, 5 1 या 5 1 6, कितना आ गया 6250। अब 60 को मल्टीप्लाई किए 50 से, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से कैसे, ये कैसे बनने वाला है। यदि इसे रिमूव करना है तो डायरेक्ट आप इसको 40 से कर दीजिए। डायरेक्ट कर देते हैं 40 से। चलिए अब यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस है नहीं। चलिए यहाँ पे लिखिए 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा 125, तो 125 इंटू 4 500u प्लस 6 4 जा 2400v इक्वल टू 80। नेक्स्ट को सेम रहने देते हैं, कितना है 1300u प्लस 2400v इक्वल टू 43।
ठीक है, चलिए अब क्या किए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 मिनट, एक जीरो और आएगा, एक जीरो भी है, चलिए ये आ गया 5000। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5000। अब माइनस करते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट, थोड़ा सा लेंदी है, चलिए ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल हो गया। अब इसे माइनस करते हैं, माइनस करें, 0 u 0 7 कितना हो गया 3700 इक्वल टू, माइनस कीजिए ये कितना आ गया 7, कितना आ गया 3, अब ये 37 100 u इक्वल टू 1, तो u इक्वल टू कितना हो गया 1/100। अब u की वैल्यू आ गया 100। ठीक है, और यहाँ पे u किसको सपोज किए, देखिए जरा, इसे x की वैल्यू आ गया, ये देखिए जरा ध्यान से, 1/x इक्वल टू u, तो 1/x इक्वल टू 1/100, तो x इक्वल टू कितना हो गया 100, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था वो। ठीक है, एक आ चुका। ठीक है, अब दूसरा फाइंड करना है, तो दूसरा आप कैसे फाइंड करेंगे। अब u की वैल्यू आया है, आप किसी भी इक्वेशन एक में पुट कर दीजिए, थर्ड में और फोर्थ में, उससे क्या आ जाएगा, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए जरा, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या मिलता है हमें, वी गेट। अब u देखिए यहाँ पे है 1300 इंटू 1/100, u की वैल्यू को पुट कर दिए, प्लस 2400 भी इक्वल टू 43। ठीक है, चलिए अब ये 0 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 13, प्लस 2400 इक्वल टू 43। अब इसे शिफ्ट करते हैं, 2400 भी इक्वल टू 43 माइनस 13, 2400 भी इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, आएगा 30। चलिए अच्छे से, तो v इक्वल टू क्या हो गया 30/2400, ये कैंसिल, 3 8 जा 24 0, कितना आ जाएगा 1/80। v की वैल्यू कितना आ गया 1/80, तो v हो गया 1/80। चलिए अब इस v की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, मान लीजिए इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 कितना हो गया 1300 u प्लस 2400 इंटू भी कितना है, सॉरी 1/80, यहाँ पर क्या है 43, कितने टाइम्स में 0 0 चला गया, 8 3 जा 24 0, तो हो गया 1300 u प्लस 30। ठीक है, भी की वैल्यू आ चुका, भी की वैल्यू आ चुका, तो ये करने की ज़रूरत क्या है, भी की वैल्यू आ चुका, बस हो गया, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। अब 1/y को क्या ले लिए हैं, भी, कहाँ से ले लिए, यहाँ। ठीक है, चलिए अब y को कितना सपोज किए हैं, नहीं पता है, भी कितना है, यहाँ से फाइंड किए हैं 80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, y इक्वल टू कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन लेंदी था, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बोला जा रहा है एक ट्रेन है जो क्या कर रहा है, कोई सर्टेन डिस्टेंस कोई ट्रैवल कर रहा है एक ही सेम स्पीड से, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से। यदि ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती तो टाइम कितना लगता, 4 घंटा कम लगता। ठीक है, शेड्यूल टाइम, जो टाइम चल रही है, जो नॉर्मल टाइम है, उससे कितना लगता, 4 घंटा कम। यदि ट्रेन, इफ़ द ट्रेन वेयर स्लोवर बाय 6 किलोमीटर, यदि ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कम चल रही है, मतलब उस स्पीड से स्लो चल रही है, 6 किलोमीटर पर आवर के स्लो चल रही स्पीड से, तो वो कितना टाइम लगता है, 6 आवर ज़्यादा टाइम लगता है ओरिजिनल टाइम से। तो बोला जा रहा है टोटल जर्नी कितना है, लेंथ कितना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा कि क्या है, शेड्यूल टाइम कितना है,
ठीक है, और स्पीड कितना है, किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड कितना है नहीं पता है, तो वो दोनों लेंगे तो बन जाएगा। चलिए तो हम लोग पहले लेते हैं स्पीड को लेते हैं, तो लेट स्पीड को ले लिए x किलोमीटर पर आवर, और जो शेड्यूल टाइम है टाइम को ले लेते हैं शेड्यूल टाइम SCHEDULED, शेड्यूल टाइम कितना ले लिए y r। तो लेंथ निकालना है, डिस्टेंस बोल दीजिए आप, लेंथ बोल दीजिए या डिस्टेंस बोल दीजिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो x इंटू वाई। अगला कंडीशन क्या है, यदि ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलती ट्रेन, ठीक है 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 किलोमीटर मतलब स्पीड कितना हो गया x प्लस 6, ठीक है, स्पीड कितना हो गया x प्लस 6, तो टाइम कितना लगता 4 घंटा कम, तो टाइम कितना होता है 4 घंटा कम, तो y माइनस 4 क्या होता 4 घंटा कम देन द शेड्यूल्ड टाइम, मतलब पुराने टाइम से। चलिए अब यहाँ से चूंकि लेंथ निकाले हैं, अब इसकी लेंथ कितना हो जाएगा, तो x प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा y माइनस 4, ठीक है। x माइनस क्या किए x प्लस 6, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस या फिर लेंथ, ठीक है। चलिए अब इसे कंपेयर करना है, ये भी लेंथ और ये लेंथ, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लेंथ कितना है एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 6 कितना हो गया y माइनस 4, इससे एक इक्वेशन। चलिए अब दूसरे पार्ट में बोल रहा है, दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, तो देखिए यदि ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या स्लो चलती, 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती, ठीक है, कितना स्लो चलती 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड कितना 6 किलोमीटर पर आवर स्लो, तो स्पीड हो गया x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर स्लो, तो कितना टाइम लगता 6 घंटा ज़्यादा लगता, तो टाइम कितना हो गया 6 घंटा, मतलब टाइम को क्या ले लिए थे y, तो हो गया y प्लस 6। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, ओरिजिनल कितना है ये लेंथ या डिस्टेंस एक्स वाई, कितना हो गया x माइनस 6 कितना हो गया y प्लस 6, ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो पहले ये दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग, तो एक्स वाई x इंटू वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसको इधर शिफ्ट कर दिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 6x माइनस 6y। अब इसे डायरेक्ट हम इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 36, ये मान लीजिए और भी सिंपल करते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई, 6 6 जा 36, तो 6 इक्वल टू x माइनस वाई। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब यहाँ से एक्स वाई हो गया x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24, एक्स वाई कैंसिल, तो 0 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। अब क्या करते हैं, इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया प्लस में और ये आ गया माइनस में, इधर हो गया माइनस 24, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा 2x माइनस 3y माइनस 24, 2 से 12, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का आ गया 2x माइनस 3y माइनस 12। चलिए ठीक है, ये यहाँ से ले गए, ये इक्वेशन 1 था, ठीक है, इसे ही सिंप्लीफाई किए थे हम लोग, इसे सिंप्लीफाई किए थे। चलिए अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो चलिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y 12 और यहाँ पर है 3x माइनस 3y 3x माइनस 3y इक्वल टू 18 और ये दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट, ठीक था, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस। अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस x, ऊपर में कितना है 2x, इसको अच्छे से लिख ले। इधर कितना हो गया -6 कट गया, x की वैल्यू कितना आया 6, मतलब कितने की स्पीड से चल रहा था 6 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहाँ से देखिए x की वैल्यू 6 माइनस y इक्वल टू 6, ठीक है, कितना आ गया 6 माइनस, चलिए 2x, सॉरी बच्चों देखिए जरा, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, अच्छा सॉरी, एक मिनट, क्या है यहाँ माइनस छूट गया है, माइनस यहाँ पे माइनस 24, तो कितना हो जाएगा ये -12, सॉरी ये हो जाएगा हमारा -12, ठीक है, -12। चलिए अब ये -12 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, एक मिनट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया -30 और ये हो गया -x, दैट मीन्स x जो हो गया वो हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, उसमें माइनस छूट गया था, ठीक है, इसीलिए बोला जाता मैथ्स में कि आप केयरफुली ध्यान दीजिए, ठीक है, अब माइनस छूट गया था। x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या, x माइनस वाई, x इक्वल टू 30 माइनस वाई इक्वल टू कितना था 6, ठीक है, x माइनस वाई, x इक्वल टू 30, तो 30 माइनस वाई इक्वल टू 6। अब इसको इधर शिफ्ट करिए, 30 माइनस 6 इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। यही फाइंड करना था, थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी लग रहा होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो करना ही होगा। क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो एक बार ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में है कि एक जो ट्रेन है वो कवर कर रही है कुछ डिस्टेंस को, कैसे, एक स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। यदि ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती, फास्ट 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज़्यादा फास्टर, तो टाइम लगता 4 घंटा, कम समय लगता नॉर्मल टाइम से। और यदि वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लो चलती है, धीरे, तो टाइम कितना लगता है 6 घंटा ज़्यादा लगता है एक्चुअल टाइम से। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, तो हम लोग ले लिए स्पीड को, ले लिए x किलोमीटर पर आवर, टाइम को ले लिए y/r, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम x इंटू वाई। फिर बोला जा रहा कंडीशन 1 में स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो टाइम 4 घंटा कम लगता। दोनों की लेंथ निकाल दिए और दोनों को रिलेट कर दिए, एक्चुअल पहले का लेंथ और अब का लेंथ में, तो एक इक्वेशन आ गया 2x माइनस 3y इक्वल टू -12, 2x माइनस 3y इक्वल टू -12। ये 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 24 था ये। दूसरा, स्पीड स्लो हो जाता, मतलब माइनस कर दिए स्पीड को, x था माइनस कर दिए, टाइम ज़्यादा लगता प्लस कर दिए, इक्वेशन निकाल दिए, एक पुराने से रिलेट कर दिए, पहला लेंथ ये था, अब की डिस्टेंस या लेंथ ये है, उससे एक इक्वेशन आ गया ये। अब दोनों को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को क्या कर दिए, सॉल्व करना था, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए, मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिए, तो x की वैल्यू आ गया -30, ठीक है, -30। अब इस x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिए तो उससे y की वैल्यू आ गया, वही तो फाइंड करना था, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग भी बनाइए और आंसर बताइए। हेलो बच्चों, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक आदमी है
वो क्या कर रहा है, कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है 4 किलोमीटर जा रहा है वो कितने में 2 आवर्स में। तो बोला जा रहा है जो स्पीड जो था रो करने का कितना था और कितना के स्पीड से रो कर रहा था, और स्टिल वाटर जो होता है पानी उसकी स्पीड कितना था, करंट की स्पीड, धारा की स्पीड। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ स्पीड सपोज करना पड़ेगा। किसकी स्पीड, स्पीड, ठीक है, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर कितना x किलोमीटर पर आवर, शांत पानी है उसकी स्पीड को ले लिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। अब यहाँ पे है स्पीड, किसकी स्पीड, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो देखिए स्पीड हो गया स्टिल वाटर की, ठीक है। अब स्पीड ले लेते हैं हम लोग, क्या है, रोइंग इन स्टिल वाटर, रो करना है, करंट की स्पीड को ले लेते हैं। तो स्पीड इन स्टिल वाटर में ले लिए कितना है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम लोग स्पीड लेते हैं, किसकी स्पीड लेते हैं, तो ले लेते हैं स्पीड हम लोग करंट की, क्योंकि करंट भी पूछ रहा है तो करंट की स्पीड को कितना लेंगे ये देखिए। तो अभी हम लोग, ये हमें क्वेश्चन है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, डाउन स्ट्रीम में एक आदमी है वो बोट को रो करता है 20 किलोमीटर, ठीक है, तो 2 घंटा लगता है। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 घंटे में लगता है, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दो समझ करना। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है और पानी उसी डायरेक्शन में जा रहा है वो हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम। जैसे मान लीजिए ये बोट है, ये क्या है बोट, तो बोट मान लीजिए ये पानी भी है, पानी जा रहा है x किलोमीटर पर आवर और बोट जा रहा है y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड को ऐड कर दिए, x प्लस वाई हो गया किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। और बोट जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी जो है करंट इस डायरेक्शन में है, तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो स्पीड जो है स्टिल वाटर का x किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अच्छा अब करंट की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट कितना ले लिए y किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है 20 किलोमीटर जा रहा है वो 2 घंटे में, डिस्टेंस दिया है। अच्छा अब चलिए, तो अब हम लोग लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है x प्लस वाई किलोमीटर, स्पीड अप स्ट्रीम कितना है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब कितना लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, डिस्टेंस बाय टाइम, क्या निकाल लेंगे, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, तो कितना है 20/2, कितना आ गया 10, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना आ गया इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1। दूसरे में अब अप स्ट्रीम की बात करेंगे हम लोग, अप स्ट्रीम x माइनस वाई, ये स्पीड है। अच्छा तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो जितना डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 घंटा, कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या कर दिए 2 कर दिए, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे ही सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए बहुत सा सिंपल है, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6। x का मतलब स्टिल वाटर की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसे पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई कितना है 10, तो x कितना है 6, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड, करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्टिल वाटर की स्पीड कितना है 6 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगले वीडियो में और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है, शुभ रात्रि, टेक केयर, ठीक है। और अगले वीडियो में अगले कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक के लिए
बाय बाय, टाटा।